वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हम कवर करेंगे 21 से। प्रीवियस वीडियो में 20 तक वर्ड्स हम कवर कर चुके थे। इस वीडियो में हम 21 से कवर करेंगे और यहाँ पर हमारा रूट वर्ड आ रहा है ओमनी। इस ओमनी रूट वर्ड का मतलब होता है आल। अब इससे जो वर्ड्स होते हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई भी जो हर जगह उपस्थित होता है, कोई भी व्यक्ति हु इज़ प्रेजेंट जो उपस्थित है, एवरीवेयर हर जगह उपस्थित होता है, मतलब कोई जो हर जगह उपस्थित है। अब ऐसा कौन है जो हर जगह उपस्थित है? तो वो है गॉड। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। तो उसके लिए एक वर्ड आएगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी में यहाँ पर ओमनी जो है, इस ओमनी रूट वर्ड का मतलब अभी आपने पढ़ा था क्या होता है? आल होता है। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? उपस्थित। तो ये हो गया ओमनी प्रेजेंट। इसका एक और सिनोनिम होता है पर्यायवाची ओबिक्यूटस। ओबिक्यूटस का मतलब भी क्या होता है? सर्वव्यापी होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है वन हु इज ऑल पावरफुल। जो सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको हम कहते हैं ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट। तो ओमनी का मतलब आल हो गया और जो पोटेंट होता है उस पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल से होता है। तो ओमनी पोटेंट कहते हैं जो आल पावरफुल होता है। इसका एक सिनोनियम और होता है जिसको हम कहते हैं आलमाइटी। आलमाइटी माने भी होता है सर्वशक्तिमान। इसके बाद नेक्स्ट दिया है वन हु नोज, जो जानता है एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, प्रत्येक बात को जानता है, तो उसे हम कहते हैं ओमनी साइंट। तो ओमनी का मतलब आल हो गया और साइंट का मतलब नॉलेज से हो गया, जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान है, सब कुछ जानता है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओमनी साइंट कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वज्ञ। नेक्स्ट वन इज वन हु लुक्स, कोई जो देखता है, द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों को ब्राइट साइड देखता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो दुख में होते हुए भी हमेशा अच्छे होने की उम्मीद करता है, हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचता है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं आशावादी। जो लोग आशावादी होते हैं, जो ब्राइट साइड देखते हैं हर चीज़ को, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया है वन हु लुक्स। अब एक ऐसा पर्सन जो डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों को डार्क साइड देखता है। जैसे कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा घटित हो रहा होता है, चारों तरफ उनके हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होता है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं? वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, मतलब वो हमेशा डार्क साइड ही चीज़ों को सोचते हैं। हमेशा अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब हमेशा डार्क साइड ही सोचते हैं। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है पैसिमिस्ट। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। हिंदी में इसको कहते हैं निराशावादी। अब ये यूपी बोर्ड में सिनोनियम और एंटोनियम के रूप में भी इसको पूछा गया था ऑप्टिमिस्ट का एंटोनियम क्या होता है? पैसिमिस्ट। तो इसको एंटोनियम के रूप में भी पूछा जा सकता है और इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वन हु इज़ लवर। कोई जो लवर है, जो प्रेमी है ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता का प्रेमी है। ठीक है, जो मानवता का प्रेमी है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है वन हु लव्स मैनकाइंड। कोई ऐसा व्यक्ति जो मानवता से क्या करता है? प्रेम करता है, मानव जाति को पसंद करता है, तो उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। हिंदी में इसको हम कहते हैं मानव प्रेमी। अब इसमें इसको रूट वर्ड से आप मेमोराइज कर लेंगे। इसमें जो रूट वर्ड आ रहा है फिल रूट वर्ड आ रहा है, तो इस फिल का मतलब लव होता है। अगर किसी भी वर्ड में ये PHIL आ रहा है तो इसका मतलब होता है लव। और जो एंथ्रोप वर्ड है, ये एंथ्रोप, इस एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, इसका मैनकाइंड होता है। और IST जो होता है वो एक नाउन का सफिक्स होता है। तो ये वर्ड जो है वो आपका नाउन है और इसका मतलब हुआ मानव प्रेमी, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो रूट वर्ड से यही फ़ायदा होता है, अगर उसमें आपको उसका रूट पता है तो उससे आप उसके मीनिंग को अच्छे से पता लगा लेंगे कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए फिलैंथ्रोपिस्ट आ गया, तो फिल का मतलब आपको पता है लव होता है, एंथ्रोप का मतलब आपको पता है मैनकाइंड होता है, तो जो मैनकाइंड से लव करता है उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है वन हु इज़ हेटर ऑफ मैनकाइंड। अब ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से क्या करता है? मानव जाति से जो घृणा करता है उसे हम बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है।
मिसेंथ्रोपिस्ट। तो इसमें क्या है, इसमें जो मिसो है, MISO, मिसो रूट वर्ड का मतलब हेट से होता है। एंथ्रोप का मतलब आपको पता ही है मैनकाइंड होता है, और IST जो होता है वो नाउन का सफिक्स होता है। तो मिस का मतलब हेट हो गया, जब भी मिस वर्ड आ जाएगा तो समझ लेंगे इसका मतलब हेट से है। तो ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है उसे हम बोलते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है द हैबिट, एक ऐसी आदत, मतलब ऐसी आदत ऑफ वॉकिंग, चलने की, ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान चलने की जो हैबिट होती है, जो आदत होती है। कुछ पर्सन आपने देखा होगा नींद में चलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, नींद में चलने की जो आदत होती है उसको बोला जाता है सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म यानी नींद में चलना। तो इसमें यहाँ रूट वर्ड नीचे देख लेंगे, नीचे इसको समझ लेंगे अच्छे से। अब एक वर्ड ये है वन हु बाक्स, यहाँ एक पर्सन की बात की गई है, वो आदत की बात की गई थी, वहाँ पर हैबिट की बात, एक ऐसी हैबिट जो नींद में चलने वाली हैबिट है, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। लेकिन वन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, अब कोई भी व्यक्ति जो नींद के दौरान चलता है, सोते समय चलता है, तो उसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला, ठीक है। तो ये नाउन हो गया, ये वर्ड जो है वो नाउन हो गया। अब यहाँ पर जो सोमना है, ये सोमना जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्लीप। और एम्बुल, एम्बुल यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर AMBUL, एम्बुल जो आ रहा है, एम्बुल का मतलब टू वॉक, यानी कि मूव से, चलने से होता है। जैसे कि एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस भी इसी से बना है। तो आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो सोमनाम्बुलिस्ट वह पर्सन होता है जो नींद में चलता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वन हु स्पीक्स ड्यूरिंग स्लीप। अब ऐसा व्यक्ति जो नींद में बोलता है, नींद में बड़बड़ाता है, तो यहाँ पर नींद का वर्ड आ गया सोमनी और लोक्यू। यहाँ पर सोमना रूट वर्ड हो गया सोमना। जब ये वर्ड बनेगा तो ये ए, इसमें से इसमें ए हट जाएगा, ठीक है, इसमें सोमनी हो जाएगा, ठीक है। SOMN याद रखेंगे, सोमन, SOMAN, इसका मतलब क्या होता है, टू स्लीप से होता है। और लोक्यू, LOQU, इसका मतलब होता है टू स्पीक, यानी कि बोलने से होता है। और IST जो है वो नाउन का सफिक्स हो गया। तो नींद में चलने वाला जो पर्सन होता है उसे बोला जाता है सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट, नींद में बोलने वाला। नेक्स्ट वन इज अबुमैन, अबुमैन हुज हस्बैंड इज डाइड, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया है उसे हम बोलते हैं विडो। विडो, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया है उसे बोला जाएगा विडो, हिंदी में से हम कहते हैं विधवा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है अ मैन, कोई ऐसा व्यक्ति हुज वाइफ इज डेड। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में विडोर। तो विडो वर्ड अगर आपने याद कर लिया है तो आप इसमें देखेंगे कि ER और ऐड कर देंगे, नया वर्ड हमारा बन जाएगा विडोर। तो विडोर का मतलब क्या होता है, विडोर, विडोर हिंदी में इसको हम कहते हैं विदुर, जिसकी पत्नी मर जाती है उसे हम विदुर बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है गामी। ये गामी रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है मैरिज से। इस रूट वर्ड का मतलब मैरिज से होता है, ध्यान रखेंगे, मैरिज से होता है। प्रैक्टिसिंग, यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइफ्स एट अ टाइम, मतलब एक ही समय में दो पति या दो वाइफ, दो पत्नियां रखने का जो एक प्रैक्टिस होती है, जो अभ्यास होता है, मतलब एक ही समय में कोई व्यक्ति है जो दो पत्नियां या दो पति रखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। इसको इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वन हु डज टू मैरिज, कोई जो दो शादियां कर लेता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जो दो शादी कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलेंगे बिगामिस्ट। क्या बोलेंगे इसको। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। और अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट, हमारा जो स्टूडेंट है, अगर वो अच्छे से डिटेल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टडी करना चाहता है तो हमारे इसी चैनल पर विजिट करें और सर्च करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन SP बख्शी बुक से कराए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन SP बख्शी बुक करके अगर वो सर्च करता है तो उसकी एक प्लेलिस्ट उसको मिल जाएगी और उसमें बहुत ही डिटेल में बहुत सारे वर्ड्स मैंने उसमें कवर कराए हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जितनी भी वोकेबलरी होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें ये जो सीरीज चल रही है, ये शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज चल रही है, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर ही इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, जिसमें हमने केवल 31, इसमें केवल ज़्यादा नहीं, केवल 35
लगभग 35 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें हमने कवर किए हैं। और डिटेल में अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो वो ऐसी अक्षय बुक वाली जो सीरीज है उससे कर सकता है। तो ये कम समय में आपकी एक अच्छी बेटर प्रेपरेशन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब इसको ज़रा समझते हैं ध्यान से। हाँ, तो ये जो यहाँ पर गॉमी वर्ड है इसका मतलब मैरिज होता है। अगर कोई भी पर्सन है जो 2 शादियाँ कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं बिगॉमिस्ट, बिगॉमिस्ट। तो इसको किस तरह से मेमोराइज करेंगे, देखिए रूट वर्ड से अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें जो बी आई आ रहा है यहाँ पर नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी किया मैंने, ये देखेंगे यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पर जो बी आई जो है इसका मतलब टू होता है, इसका मतलब टू होता है। और जी ए एम अभी आपने पढ़ा है गौमी, इसका मतलब होता है मैरिज, इसका मतलब मैरिज होता है, मैरिज होता है। गामी लिखाया था जी ए एम बाई, गौमी का मतलब मैरिज होता है। अब जब इसमें आई एस टी हम सफिक्स ऐड करेंगे तो इसमें बाई जो है वो हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, जी ए एम रह जाएगा। तो बी का मतलब टू हो गया और जी एम का मतलब मैरिज से हो गया, और आई एस टी का मतलब एक ऐसा पर्सन जो उस चीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, आई एस टी जो होता है वो नाउन सफिक्स होता है, और आई एस टी ऐसे नॉन्स में यूज किया जाता है जिसमें वो व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, उस पर्टिकुलर वर्क में वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कोई भी पर्सन अगर ड्रामा लिख रहा है, ड्रामा लिखने में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आई एस टी जोड़ देंगे, ड्रामाटिस्ट, उसको ड्रामा टी आई एस टी कर देंगे, ड्रामाटिस्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे कोई आर्ट में निपुण है तो उसको आर्टिस्ट कर देंगे। इसी तरह से ये 2 शादी करने में निपुण है तो उसको हमने क्या कर दिया, बिगैमिस्ट कर दिया, इस वर्ड को आई एस टी से बना दिया बिगैमिस्ट। तो बिगैमिस्ट उसे कहते हैं जो 2 विवाह करता है, 2 शादियां करता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पर, वन हु डज मैनी मैरिज, कोई भी पर्सन जो कई शादियां कर लेता है, जैसे 2 से अधिक कई शादियां कर लेता है, 4 कर लेता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीगॉमिस्ट। जैसे एक फिल्म है, एक मूवी है, किससे किस, इसी तरह से कोई मूवीज़ है, किस किस को किससे प्यार करें, उसमें आप देखेंगे उसमें जो हीरो है वो 4 शादियां कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉमिस्ट, पॉलीगॉमिस्ट बोलेंगे। ठीक है, पॉली। अब यहाँ पर जो रूट दिया है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी होता है, और गम का मतलब मैरिज से होता है, और आई एस टी हो गया हमारा नॉन सफिक्स। तो पॉलीगमिस्ट ये वर्ड बना, अनेक विवाह करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है, ये 2023 में पूछा भी गया है, वन हु हेट्स मैरिज, कोई ऐसा पर्सन जो शादी से घृणा करता है, शादी से नफरत करता है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में इसको इस तरह से पूछा गया था 2023 में। डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब जो डिसलाइक करता हो, नापसंद करता हो। एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना, मतलब कोई डिसलाइक करता हो या घृणा करता हो किससे, मैरिज से, तो उसे क्या बोलते हैं, विवाह से नफरत करने वाला क्या कहलाता है, मिसोगमिस्ट। मिजो अभी आपने रूट वर्ड पढ़ा था, मिसोफ्लांथ्रिस्ट, उसमें पढ़ा था आपने। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट और मिसोफ्लांथ्रिस्ट में पढ़ा था आपने। तो मिस का मतलब क्या होता है, हेट से होता है, इसका मतलब क्या होता है, हेट से होता है। और जी एम का मतलब क्या होता है, मैरिज से होता है। तो इस अगर रूट वर्ड आपको अच्छे से क्लियर है तो आप मीनिंग अच्छे से पता लगा लेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। मिस का मतलब हेट होता है, गैम का मतलब क्या होता है, जी एम का मतलब क्या होता है, मैरिज से होता है। तो जो मैरिज से शादी करता है उसको हम मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे वर्ड्स जो हैं याद हो गए होंगे। ठीक है, मिसैंथ्रोपिस्ट आपने वर्ड पढ़ा था 27 वाला, वन हु इज हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से क्या करता है, घृणा करता है, उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मिसैंथ्रोपिस्ट। और जो मानवता से प्यार करता है उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। 26 वाला वर्ड था। तो ये 35 जो है वर्ड्स हमने शॉर्ट नोट्स में लिए हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।